पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ये कारक वाला कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय और चतुर्थ विभक्ति। आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ध्रुव, इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। कौन सा सूत्र है? ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय का अर्थ होता है कि विश्लेषण करना, विश्लेषण यानी कि या पृथक करना। क्या हो गया अपाय का अर्थ? विश्लेषण करना या पृथक करना। ध्रुव का तात्पर्य होता है स्थिर, ध्रुव स्थिर होता है। तो अपाय का अर्थ हो गया हमारा विश्लेष होना या पृथक होना, और ध्रुव का अर्थ हो गया स्थिर। इनकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। किसकी? एक तो अपाय की और ध्रुव की, इन दोनों की कौन सी होगी? अपादान संज्ञा। यानी कि ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी कि ध्रुव से जो वस्तु अलग होती है, जैसा कि हमारा ना कि अपादान कारक में अलग होने के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से जो ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो रही है, ध्रुव तो स्थिर है हमारा, लेकिन उससे कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। तो उदाहरण इसका वृक्षात् पर्णम पतति, कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब हमने कहा था कि ध्रुव तो हमारा स्थित है, तो ध्रुव कौन सा हो गया? वृक्षात्, वृक्ष हमारा क्या है? ध्रुव है। और पर्ण गिर रहे यानी कि पत्ते गिर रहे हैं, तो हमारा वृक्ष स्थिर है, सिर्फ अलग क्या हो गए? हमारे पत्ते। तो हमारा है वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर आता है अयोध्या निर्गतः राम। अयोध्या से राम निकल गए, यानी कि अयोध्या से राम अलग हुए, लेकिन अयोध्या तो स्थिर है, तो क्या हुआ? अयोध्या निर्गतः राम, अयोध्या से राम अलग हुए। तो अलग होने के योग में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। इसमें ध्रुव हमेशा स्थिर होता है, और अपाय यानी कि जो हमारा अलग होता है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर उसी का अगला सूत्र देखेंगे, भिन्नता नाम भय हेतु, कि जो भे धातु और त्र धातु जो होगी उसका जो कारण होगा, हेतु यानी कि कारण, जो भय का जो कारण है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। भी यानी कि धरना, त्रे यानी कि रक्षा करना, भय और रक्षा का जो कारण होगा उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। अर्थात इनके अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय या रक्षा का कारण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण है सचोरात् बिभेति, बहुत चोर से डरता है। तो डरने का कारण क्या हो गया? चोर। क्या हो गया डरने का कारण? चोर। तो चोरात् में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। बहुत चोर से डरता है। तो जैसा हमने सूत्र में पढ़ा कि भय हेतु, जो भय और रक्षा का कारण होगा उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दुर्जना त्रायते, दुर्जनों के द्वारा दुर्जनों से रक्षा की जाती है। तो दुर्जनों से रक्षा करना, तो दुर्जनात् में कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। फिर इसी का अगला सूत्र हमारे पास है जनिकर्तु प्रकृति, जो प्रकृति का जनक होता है, जहां से वो उत्पन्न हो रही है। जनक यानी कि जन यानी कि उत्पन्न होना, जहां से वो उत्पन्न हो रही है उस धातु के योग में कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होगा उस धातु जन धातु के योग में हमारी कौन सी? अपादान कारक हो जाएगा। यानी कि कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसमें हमेशा अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए दुग्धम जायते, कि गाय दूध देती है। तो दूध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? गाय से। कहाँ से हो रहा है? गाय से। इसके कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ब्राह्मण, दूसरा उदाहरण है ब्राह्मण प्रजा जायते, ब्राह्मण प्रजा को उत्पन्न करते हैं। फिर हमारा अगला सूत्र है भूवः प्रभवश्च। भूवः प्रभवश्च, भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। यहाँ तो कहा कि जल धातु के कर्ता की उत्पत्ति स्थान में भी पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होगी, और भू धातु के कर्ता के जो उत्पत्ति स्थान होगा उसमें भी हमेशा अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
जैसे उदाहरण है हमारा हिमालयात् गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा निकल रही है कहाँ से? हिमालय से। तो उत्पत्ति स्थान क्या हो गया हमारा? हिमालय। तो हिमालय से गंगा निकल रही है, इसके कारण इसमें कौन सी हो गई? अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने के कारण क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण है क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो रहा है। तो उत्पन्न क्या? सम्मोह किस उत्पन्न क्या हो रहा है? सम्मोह। लेकिन किसके कारण हो रहा है? क्रोध के कारण। किसके कारण? क्रोध के कारण। तो क्रोध में हमेशा अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमारा अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम अपादानम। जुगुप्सा विराम और प्रमाद के अर्थों में अपादान संज्ञा होती है। जुगुप्सा विराम, जुगुप्सा क्या होती है? घृणा। किससे हम क्या करते हैं? जुगुप्सा यानी किससे घृणा करते हैं, जिसको कहते हैं घृणा। विराम यानी रुकना, हट या हटना, अलग होना। और प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी, भूल या लापरवाही। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम अपादानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थों वाले शब्दों में अपादान संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण है स पापात् जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो वह किससे घृणा कर रहा है? पाप से। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। सह पापात् जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। फिर दूसरा उदाहरण है मूर्खः अध्ययनात् विरमति, कि मूर्ख अध्ययन से विमुख होता है, भूल जाता है या लापरवाही करता है। तो ये मूर्ख अध्ययन से लापरवाही कर रहा है, इसलिए अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर इसी का अगला सूत्र हमारे पास है पृथक विना नाना भव स्तुतिया अंतरस्याम। पृथक विना नाना भव स्तुतियानाम अंतरस्याम। इसमें पृथक, विना, नाना आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है रामम विना जीवनम नास्ति, राम के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, किसी के बिना, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। फिर हमारा छठा आ जाता है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। क्या आ जाएगा? अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो सूत्र हमारा है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। क्या होगी? आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कर्ता व कर्म में रहने वाली क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। कर्ता या क्रिया में रहने वाला अधिकरण का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण साक्षात रूप से क्रिया का जनक नहीं होता है। अधिकरण साक्षात रूप से क्रिया का जनक नहीं होता। क्यों? कर्ता और कर्म के आधार पर अधिकरण होता है और उसमें क्या होगी? सप्तमी विभक्ति। कर्ता और कर्म में के कारण ही इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। क्रिया से इसका साक्षात संबंध नहीं होता है। उदाहरण सह तटे आस्ते, वह तट पर बैठता है। क्या हो जाएगा? सह तटे आस्ते, वह तट पर बैठता है। तो उसका आधार क्या है? बैठने का। वह बैठता है तो उसका बैठने का क्या आधार हो गया? आस्ते यानी बैठना, सह यानी वह, तट यानी तट पर। तो वह तट पर बैठता है, उसके बैठने का आधार क्या हो गया? तट। वो तट पर बैठ रहा है, इसलिए उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधारो अधिकरणम। इस कारण यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला है हमारा सूत्र यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के आधार पर समुदाय में से किसी एक को पृथक कहना निर्धारण कहलाता है। जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा या विशेषता के आधार पर किसी समुदाय में से किसी एक को पृथक करना निर्धारण कहलाता है।
और यह निर्धारण जहां होगा वहां पर क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होती है और उसकी क्या होगी, अपदान संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण है कविना कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों के समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बता रहे, किसको बता रहे, कालिदास को। तो यहाँ पे क्या किसी जाति गुण या विशेष के आधार पर अगर हम किसी समुदाय में से किसी एक को पृथक करते हैं तो उसकी क्या होगी, अपदान संज्ञा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कविना कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ। कवियों में कवि कौन से श्रेष्ठ है, कालिदास। तो कालिदास को कवियों के समूह में से श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से गवाम गोहु गोशु वा कृष्णा बहुशीला। गवाम गोशु वा कृष्णा बहुशीला। गायों में सबसे बहुत दूध देने वाली कौन सी गाय है, कृष्णा। जो काली गाय है वो सबसे अधिक है। तो हमने गायों के समूह में से कृष्णा जो काली गाय है उसको बहुत दूध देने वाली, उसके गुण के आधार पर अलग किया। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित होता है और उस पूर्ववर्ती क्रिया के कर्ता व कर्म की अधिकरण संज्ञा होगी। जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का होने लक्षित कैसे होता, जैसे एक क्रिया हो रही है उसके कारण कोई दूसरी क्रिया और उसी के साथ हो रही है, तो पूर्ववर्ती जो क्रिया है उसके कर्ता और कर्म में अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है रामे बने गते दशरथ प्राणान त्याज्य। तो रामे बने गते, जब राम बन गए तब दशरथ प्राणान त्याज्य। राजा दशरथ ने क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। तो दो क्रियाएं होगी, एक तो राम का वन में जाना, दूसरा राजा दशरथ के प्राण त्यागना। तो जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित होता है तो पूर्ववर्ती क्रिया के कर्ता और क्रिया में की क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा। तो रामे बने गते दशरथ प्राणान त्याज्य। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित हुआ, इसलिए पूर्ववर्ती क्रिया जो है उसमें क्या हो जाएगी, कर्म और कर्ता की अधिकरण संज्ञा होकर के उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर है हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। इसको हम सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कारक तो यहाँ समाप्त होते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, यह कारक तुलनावाची बहुत से में से एक की विशेषता बताना और संबंध बोधक शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे जन्य जनक संबंध हो या कार्य कारण संबंध हो। और जन्य जनक संबंध जैसे राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, मातु का पुत्र, माता का पुत्र। तो ये माता पुत्र का संबंध बताया जा रहा है, राजा और पुरुष का संबंध बताया जा रहा है। तो संबंध कारक नहीं है और संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे संबोधन होता है ना, हे राम, हे कृष्ण, हे, तो उसमें जहां आएगा हमेशा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति। तो ये हमारे हो गए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान कारक और ये लास्ट हमारा संबंध कारक। और इन सब में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इन्हीं सूत्रों के आधार पर आप इनका प्रयोग करेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे